अमेरिका सदर का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप ने वाज़ेह अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। नए टैरिफ का निफाज नवंबर से होगा। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ आयद है। अपनी समाजी राब्तों की साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुताल्लिक़ ख़त भेजे हैं। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डेरा इस्माइल खान में 7 से 8 दहशतगर्दों का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने दिलेरी के साथ खवारिज का मुकाबला किया और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आयद की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आ रही है कि 4 जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है रात को और मुफ्ती नूर वली महसूद उसमें मारा गया है। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान इज़ ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान में महफूज ठिकानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। रियासत और अवाम को किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। फ़र्द वाहिद तन्हा दहशत गर्दी को पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में वापस लाया। तर्जुमान पाक फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है, खमियाजा फोर्सेज और अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, रियासत मुखालिफ क़यादत लाई जाए। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की सलामती के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगी जाएगी। सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ काम नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कानून की अमलदारी के बजाय मामले को सूबाइयत का रंग दिया जा रहा है। DGISPR की ब्रीफिंग, वाज़ेह किया, सिंध और पंजाब में दहशतगर्दी ना होने की बुनियादी वजह गवर्नेंस करार। दोनों सूबों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कायम हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना करना, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को सियासत में उलझाना। भारत का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के 20 कैंप इस्तेमाल करना। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को जदीद हथियारों और पनागाहों की दस्तियाबी। मकामी और सियासी पुष्ट पनाही के हामिल दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़। तर्जुमान पाक फ़ौज ने दहशतगर्दी ख़त्म ना होने की वजूहात बता दी। पाकिस्तानी फ़ौज का खुद एहतिसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात पर नहीं, हक़ाइक़ पर काम चलता है। इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। DGISPR का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतालिक सवाल पर जवाब। भारत का अफगानिस्तान में अपने सिफारती मिशन को मुकम्मल सिफारतखाने का दर्जा देने का ऐलान। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दिल्ली सरकार की अफगानिस्तान में आबी ज़ख़ायर बनाने में ताउन की भी यकीन दहानी। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मुबैना भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिए। हसास तनसीबात की मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन से माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का TLP एहतजाज पुरतशद्दुद होने का दावा। तशद्दुद में दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार ज़ख्मी। एक एहलकार को अगवा किया गया। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ब्रीफिंग, वाज़ेह कर दिया, जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक, मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से सड़कों पर कंटेनर्स का राज, मोटरवे भी बंद।
जुड़वां शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सड़कों की बंदिश के बायस लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी मुतासिर होने का खदशा। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हाउस छोड़कर आबाई शहर डेरा इस्माइल खान पहुंच गए। फैसल करीम कुंडी का इस्तीफा गवर्नर हाउस को अब भी मौसूल ना होने का दावा। वजीर आला हाउस के गेट से सनम जावेद अगवा हो सकती हैं तो गवर्नर हाउस के गेट से इस्तीफा क्यों नहीं? फैसल करीम कुंडी का तबसरा। तजियाकार खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान का दावा करने लगे। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी का बयान सामने आ गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह पहले ही पीटीआई सेक्रेटेरिएट फिर वजीर आजम हाउस में मुलाजिम था। 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। बानी और बुशरा बीबी का जवाब में मौक़िफ़। जंगबंदी मुआहदे के बाद यरगमाली 72 घंटों में रिहा किए जाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का ऐलान। इसराइल ने भी रिहाई के लिए मुंतखब करदा 250 सजा याफ्ता फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खौफ में मुब्तला इसराइली फ़ौज गजा से निकलने पर खुशियां मनाते थे। गजा में खूरेजी का सूरज गुरूब। अमन के उजाले की उम्मीद लिए फ़लस्तीनियों की वापसी। लाखों अफराद गरबी किनारे से खंडर बने घरों को लौट आए। मजालिम ढाने वाली इसराइली फ़ौज की गजा सिटी से येलो लाइन तक वापसी। कराची में नौजवान को कत्ल करके फरार होने वाले 4 डाकू जामशोर पुलिस से मुकाबले में हलाक। मुलजिमान सुपर हाईवे पर नौजवान को कत्ल करके गाड़ी लेकर फरार हुए। रोकने की कोशिश पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 मुलजिमान हलाक हो गए। पुलिस का मौक़िफ़। डॉन मीडिया की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के तहत एयर वी ब्रीथ कॉन्फ्रेंस आज होगी। आलूदगी, उसके अवामिल और निजात के तरीकों पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब से मुतासरा मोटरवेज और सड़कों की तामीर 9 पर 15 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। M5 मोटरवे पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुतासरा 113 किलोमीटर में से 78 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी गई। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हमास और फ़लस्तीनी गिरोहों का गजा पर हुक्मरानी के लिए बैरूनी सरपरस्ती मुस्तरद करने का ऐलान। गजा का इंतजाम संभालने के लिए कोई भी गैर मुल्की सेटअप कबूल नहीं किया जाएगा। हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का मुश्तरका बयान में 2 टोक पैगाम। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन एशिया बहरुल काहिल के बेहतरीन सनती जोन्स में शामिल। बरतानवी इदारे ने दुनिया के 45 जोन्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी एजाज सिंध में सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत करेगा। सिंध इकनॉमिक जोन मैनेजमेंट कंपनी का अज़्म। अमरीकी रियासत इडाहो में कतरी फ़ज़ाई अड्डा तामीर किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कतरी वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। इक़दाम का मकसद कतरी पायलट्स की सलाहियतों में इजाफा करना होगा। इसराइली हमले में टांग खोदने वाले बहादुर बच्चे ने पानी के पाइप से मसनूई पांव तैयार कर लिया। बाहिम्मत बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद बनाने वाले प्लांट में हौलनाक धमाका, कई जाने ले गया। पूरी इमारत जलकर तबाह। 17 अफराद के लापता होने की इत्तलात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाके की वजह ताहाल सामने न आ सकी। फिलिपाइन में गुज़िश्ता रोज 7.6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले के बायस अमवात 6 हो गईं। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में कम अज कम 12,000 स्कूल मुतासिर हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां। दूसरे रोज दोनों टीमों की भरपूर ट्रेनिंग। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा।
पाकिस्तानी कोहपैमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा, 7 बर्रे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ सर कर लीं। असद अली ने 7 समिट का सफ़र इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पहुंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। 2019 में यूरोप की माउंट एल्बर्ट्स, 20 में जनूबी अमरीका की एकोंगागोआ, 21 में अफ्रीका की किलिमंजारो, 22 में शुमाली अमरीका की माउंट दिनाली, 23 में एशिया में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट और रवां साल के आगाज़ में अंटार्कटिका की माउंट विंसन को सर किया। ब्राज़ील ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में जनूबी कोरिया को 5 गोल से शिकस्त दे दी। स्टीवोवा और रेड्रिगो ने 2-2 गोल किए, जबकि विनिसियस जूनियर ने एक मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। आलमी नंबर 2 इगा श्वांटेक का वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट से सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में इटली की जैस्मीन पाओलेनी ने अपसेट शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपनी कीमती गाड़ी पर गेंद मार दी। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान साबिक भारतीय कप्तान ने जोरदार छक्का लगाया। बॉल सीधी पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी की छत पर जाकर लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इल्म और अदब की शान, मुनफरिद शायरी, अफसाना निगारी और मज़ाहिया लिटरेचर के खजाने छोड़ जाने वाले शानुल हक हक्की की बरसी इल्मी और अदबी मीरास आज भी जिंदा। और लाहौर में 6 रोज़ा पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल सज गया। आरिफ लाहौर के फरमाइशी गीत पर शुरका झूम उठे। ढोल की थाप पर भंगड़े। फेस्टिवल में फ्रांस, चीन, जर्मनी समेत कई मुल्कों के फनकार भी परफॉर्म करेंगे।